स्वागत है आप सभी का झारखंड अपडेट्स में। ओरमांझी की बहुचर्चित सूफिया हत्याकांड की गुत्थी अब पूरी तरह से सुलझ गई है। मुख्य आरोपी शेख बिलाल की गिरफ्तारी के बाद अब ये साफ हो चुका है कि उसने ये हत्या बदले की भावना से की थी। हालांकि इस पूरे मामले में पहले दिन से कई लोग तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे थे। कुछ लोग इसे दुष्कर्म का मामला भी बता रहे थे। इन्हीं सारी बातों को लेकर झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले में पहले दिन से दिशाहीन बयानबाजी कर रहे लोगों के खिलाफ वो जमकर बरसे। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। इसके साथ ही इस घटना के बाद सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर के भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले की आड़ में कई लोग सोशल मीडिया पर जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोग किसी सुपारी किलर से कम नहीं होते हैं। चलिए सुनते हैं और क्या कुछ कहा डीजीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। झारखंड पुलिस झारखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों का जान माल की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है और इससे हम लोग कोई डिगा नहीं सकते हैं और कोई ताकत हम लोगों को ना डरा सकता है ना हम लोगों को काम में रोक सकता है। सिरकटी लाश मिलने के बाद लोग उस अभागी महिला का धर्म भी निर्धारित कर दिया, जात भी निर्धारित कर दिया, उनके साथ गैंग रेप हुआ ये भी निर्धारित कर दिया है और कुछ अन्य एजेंसियों से जांच कराने का भी डिमांड रखा है। तो मैं कह रहा कि इतना अनैतिक काम आप लोग मत करें। जहाँ जहाँ एक महिला का लाश मिलती है इस कंक्लूजन पर कूद जाना कि उनके साथ गैंग रेप होकर मार दिया गया, ये भी एक विकृत मानसिकता है, सिकनिंग मेंटालिटी। जब ऐसा कोई लाश मिलती है पुलिस हर एंगल से, जो एंगल ये लोग बता रहा है उसको भी हर एंगल से जांच करते हैं, कोई एंगल छोड़ते नहीं। अभी कुछ देर पूर्व मेरा एक कोलीग एक जिला के एसपी से मेरा बात हो रहा था, जिसका कल से प्रचार किया जा रहा है कि एक महिला का लाश मिली, उनके साथ गैंग रेप करके मारने का शंका है। उनकी उम्र लगभग 70 साल है। दुर्भाग्यवश वो बहुत अधिक शराब पीने के आदी है। हाट बाज़ार में कुछ बेचती थी, बहुत शराब पीती थी, आया रास्ता में उनका लाश मिली, जान चल रहा है। हो सकता है अब जिस तरह का जानवर नुमा कुछ लोग हैं जो रास्ता भटके हुए हैं, बट ये इस तरह का एक टॉक्सिक नरेशन रोज़ रोज़ समाज को भला नहीं करता है। मैं बता रहा बहुत सोशल मीडिया में कुछ जहर फैलाने वाले बहुत सारे तत्व, अच्छे लोग बहुत है लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो जहर फैलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके लिए पैसा मिलता है उसको वो काम करने के लिए। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेकर किसी का हत्या करते हैं और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। जब आप इतना जवाबदेह ढंग से अपना ट्विटर हैंडल में हो, फेसबुक में हो लिख दिया कि रांची का निर्भया है, इसका जस्टिस दो, निश्चित रूप से आपको पता होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। तब आप आइए, हम आपको नोटिस दे रहा है, बताइए आप क्या जानते हैं उनके बारे में। रांची का निर्भया है तो कौन कौन लोग उनके साथ बलात्कार किया है, आपको ये सूचना कैसा मिली है? या तो आप यू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, क्लियर योर स्टैंड, नहीं तो आपके विरुद्ध हम लोग मामला चलाएंगे। और कोई घटना घटते ही पुलिस वालों पर हमला कर देना, राज्य के मुख्यमंत्री का काफिला रोककर पथराव करने की कोशिश करना, ये अपराध से जनित आक्रोश नहीं है। ये अपराध का आड़ में, उसकी आड़ में कोई दूसरा प्रयोजन के लिए करने वाले एक कुकृत्य है और पूर्ण रूप से आपराधिक कृत्य है। और इस मामला में
आप जानते हैं कि 76 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज है। 36 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी का भी गिरफ्तारी होगी। मैं तो सलाह यही दूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण कर ले जिनका नाम है, नहीं है तो फिर आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और इसमें किसी को भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, किसी को भी आप ये लगता है कि किसी निर्दोष की गिरफ्तारी हो रहा है या निर्दोष परेशान हो रहा है, तो कृपया वैसे व्यक्ति स्वयं या उनका कोई अभिभावक, परिवारजन या मित्र के माध्यम से हमको खबर दे। उनके विरुद्ध साक्ष्य क्या है हम आपको बताएंगे, कोर्ट में भी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ऐसा निर्दोष को पकड़ के भेजने में हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा और एक है, कुछ अभियुक्तों के माता पिता या उनके सगे संबंधी हमको फ़ोन करके मिलके बता रहा है कि सर ये तो बच्चे हैं, इनको गुमराह किया गया। अब उनको क्यों नहीं पकड़ता है कि जिन्होंने इनको उपयोग किया, ये दंगा भड़काने का प्रयास में जो लोग ने साजिश करके इनको उपयोग किया उनको पकड़े। तो मैं कहा कि तब आपका बच्चा बोले कि कौन उपयोग किया, कौन बुलाया उनको, कौन सिखाया क्या करना है। अब वो लोग बता रहा है, उनके बताए के अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोला गया पुलिस का मनोबल तोड़ने का, हम लोगों को गुमराह करने का, हम लोगों को कार्रवाई रोकने का। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि झारखंड पुलिस झारखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों का जान माल की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है, और इससे हम लोग कोई डिगा नहीं सकते हैं और कोई ताकत हम लोगों को ना डरा सकता है, ना हम लोगों को काम में रोक सकते हैं।